हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। कल हमने डिस्काउंट का पार्ट 1 बताया हुआ था और उसमें फिनिश भी हो गया था चैप्टर, और हमने लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था और बोला था अगर किसी को उसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में मेंशन करिएगा। तो पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन में चलते हैं और उसको पहले उसका देख लेते हैं आंसर क्या आता है, और उसके बाद आज हम सीखेंगे ट्रिक से स्क्वायर करना, है ना। बेस्ट ट्रिक के साथ एकदम स्क्वायर को लर्न करना या स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना, किस तरीके से हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ तक कि 999 तक के। तो चलो हम पहले कल के क्वेश्चन में चलते हैं। कल का क्वेश्चन था कि राजू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% कम में, मतलब 10% का बट्टा लेकर, मतलब दुकानदार ने उसको 10% का दे दिया डिस्काउंट। क्या दे दिया? डिस्काउंट। और इसके बाद वो राजू को सामान पड़ी 11,250 रुपए की। फिर बोला गया जब ये राजू इसको ला रहा था तो ये 150 रुपए इसके भाड़े पे खर्चा हो गए। कितने? 150 रुपए। मतलब उसको किसी चीज पर रख के लाया तो 150 रुपए उसको उस व्हीकल वाले को देने पड़े, और उसके बाद जब उसका घर में सेटअप करवाया या कुछ भी था तो उसमें 800 रुपए उसके लग गए। ठीक है, तो राजू को 15% के प्रॉफिट में अगर वो चीज बेचनी हो, राजू को अगर वो चीज 15% के प्रॉफिट में बेचनी हो तो कितने की बेचेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो हमें सीधा सा पता है यहाँ पर सिर्फ एक गलती हो सकती है। क्या हो सकती है? कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि 11,250 रुपए 90% का फिगर है, क्योंकि उसने फर्स्ट लाइन पर बोला हुआ है कि 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद वो उसको इतने की पड़ती है, लेकिन ये 90 का फिगर नहीं है भैया। वो हमको अंकित मूल्य पर चाहे 50% का बट्टा दे दे, चाहे 70% का बट्टा दे दे, हम जितने की चीज खरीद करके ला रहे हैं हमारा तो क्रय मूल्य वही है ना। समझ में आया? तो हमारा तो क्रय मूल्य वही है ना। तो राजू का जो सीपी होगा वो क्या होगा? यही होगा 11,250। बस इसका मेन पॉइंट हम यही समझाना इसमें चाह रहे थे, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस इसको 90 का फिगर नहीं बनाना है, ये उसका क्रय मूल्य है। 90% का कोई मतलब नहीं है, अंकित मूल्य में चाहे जितने की छूट दी जाए। तो देखो क्या करना है हमें। तो भैया 11,250 रुपए की उसने खरीदी, फिर उसने 150 रुपए लगा दिए उसके भाड़े के रूप में, ठीक है। और उसके बाद 800 रुपए उसने खर्च कर दिए उसमें सेटअप करवाने में। तो कितना हो गया? 0 10 0 8 2 10 11 12 1 2 1। ठीक है, तो ये उसको फाइनली पड़ गई 12,200 रुपए की। अब उसने बोला कि अब वो कितने की बेचता कि उसको 15% का प्रॉफिट होता। तो बस अब हमें 15% पता होता है। 15% मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब 20 वाली चीज को अगर 23 पर बेचा जाए, ठीक है, कैसे निकाला हमने? 15/100 किया, 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, मतलब 20 रुपए पे 3 रुपए वो फायदा ले रहा है। तो 20 वाली चीज कितने की बेचेगा? 23 रुपए की। बस बात खत्म हो गई। 20 का फिगर दे रखा है क्योंकि ये होता है सीपी और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 20 की वैल्यू दे रखा है उसने। तो जो उसने 20 की वैल्यू दे रखा है, तब इसको देखो सॉल्व करते हैं। 20 की वैल्यू उसने दे रखा है 12, ये ठीक है, 0 से 0 गया और इसको कट कर दिया 2 6 12, 2 1 2 और ये, ठीक है, 610 आ गया। अब इस 610 पे हम 23 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 610 मल्टीप्लाइड बाई 23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 3 18 0 2 और ये हो गया 12। तो 0 3 8 2 10 0 2 1 3 4 1, ये 14,030 रुपए की वो बेचेगा। ठीक है, 14,030 रुपए की बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। अब देखो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि अगर तुम इसको 90 का फिगर मान करके करते तो इसका आंसर जो थर्ड ऑप्शन था वो भी सेम ही आंसर था। ठीक है, अगर 90 के फिगर से आप करते तो इसका जो थर्ड ऑप्शन था उससे आंसर मैच कर जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं स्क्वायर में। ठीक है, जो आज का मेन पर्पस है, हम सिखाना चाहेंगे आपको कि स्क्वायर किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हम स्क्वायर को बना सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अब अगर हम तुमसे बोले 26 का स्क्वायर बताओ तो भैया तुम 2 बार मल्टीप्लाइड करोगे, बड़ा हो जाएगा यार। ये लेंथी मेथड से हमें नहीं करना है। देखो करना ये है कि हम सबको कम से कम 30 या 40 तक के स्क्वायर तो लर्न ही होते हैं। ठीक है,
तो देखो 21 से लेकर देखो 20 तक तो सबको नॉर्मली आते हैं। अगर हमें 40 तक की स्क्वायर याद है, देखो पहली बात तो हम तुमको अगर 40 तक नहीं आते हैं तो भी हम निकालने का तुम्हें तरीका बताएंगे, लेकिन अगर 40 तक तुमको आते हैं तो हम 60 तक तुम्हें लर्न कराने का मतलब ऐसे ही ओरल बता दोगे। कैसे? देखो 21 से 40 तक हम लिख रहे हैं, उनको आप आराम से लर्न कर लीजिएगा। देखो 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत हो बाद में हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 40 तक लर्न कर लो, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे तुमको और इसका भी फाइंड आउट करने का तरीका बताएंगे। 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है, 1156। तो एक बार यहाँ तक आप चलो सही इधर लिख के दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 34 तक हो गए, अब हम 35 में चलते हैं। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 38 का स्क्वायर होता है 1444, ठीक है, 39 का स्क्वायर होता है 1521 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। देखो तो एक बार हम हटे जा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना लर्न कर लो। उसके बाद देखो 41 से हम तुमको 60 तक की ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट एक लाइन पर आंसर कैसे लिखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप लोगों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको एक बार लर्न कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहो तो हो सकता है, जैसे हमको लर्न है ऐसे तुमको भी लर्न हो जाएगा। अब देखना 41 से हम 60 तक तुमको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, उसके बाद दिन हम फिर ट्रिक पे चलेंगे कि अगर ये भी तुम्हें लर्न नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो चलते हैं। देखो अब एक चीज याद रखना, 40 का क्या तुमने निकाला था 1600, बस इतना याद रखना, और 41 से देखो आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैसे? तुमने लिखा 41 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देने की बात है। तो इसका क्या हो गया देखना, पहले 40 का जो है, जो 40 का है वो 1600 तो रहा ही होगा, ठीक है। अब 41 पे चलते हैं। तो ठीक है, देखो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तुम बस इतना याद रखो कि ये 16 था 40 पे, 40 पे 16 था। अब देखना बहुत ध्यान से, हमने लिखा ये 16, ठीक है, ये हमने लिखा 16 और ये हमने लिख दिया कितना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 16 81, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, 16 81 हो गया। अब जब हम गए 42 के स्क्वायर के पास, अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, 16 को हम कर देंगे 17, 16 को कर देंगे 17 और 16 को 17 करने के बाद जो हमने यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया था, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर किया था हमने 9 का स्क्वायर, अब हम करेंगे एक कम 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे 64, हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे जब हम 43 के स्क्वायर के पास जाएंगे तो यहाँ पर करेंगे 18 और यहाँ पर हमने किया था 8 का स्क्वायर, अब हम करेंगे 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49। देखो एकदम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, यही आंसर आएगा।
अब देखो ये हमने लिखा 44 का स्क्वायर, जब हम करेंगे 44 का स्क्वायर तो इस 18 को हमने कर दिया 19, और यहाँ पर हमने 7 का स्क्वायर किया था पीछे, अब हम 6 का किए दे रहे हैं, ये लो 19 36 आंसर। अब हम 45 का करेंगे, 45 पे यहाँ पे 19 किया था, अब यहाँ पर करेंगे 20, यहाँ पर था भैया 6 का स्क्वायर, कर देंगे कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये देखो आंसर। एक एक लाइन पर आंसर आएगा, 60 तक तुमको करने का तरीका बताएंगे। 45 हो गया, ऐसे 46 पे जाएगा, 47 पे जाएगा, करके दिखाना तो करके दिखा दे रहे हैं, देखो लिखे दे रहे हैं 46, यहाँ पर 20 था, 21 हुआ स्क्वायर, 5 का था, यहाँ पर 4 का करेंगे 16, 47 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और ये था 4 तो 3 का, जब 3 का करेंगे तो आएगा 9, लेकिन लेना है 2 डिजिट तो 0 9। अब यहाँ पर आएगा 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 23, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो 0 4, ठीक है। यहाँ पर होगा 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर था 23, अब हो जाएगा 24, अब आएगा 1 का स्क्वायर, जब करेंगे 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 0 1, बस खत्म आंसर। 50 का तो भैया सबको पता है 2500 होता है, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। 50 तक देखो लर्न हो गए, हमने बोला था 60 तक तुम कर लो, 40 तक कर लो, उसके बाद 40 से 50 और 50 से 60 बाई ट्रिक बता रहे हैं, उसके बाद पूरा हम ट्रिक से करना बताएंगे तुम्हें। देखो अब इतना हो गया, इसको देख लो, करने की कोशिश करना बाद में फिर से। अब आगे से हम बता रहे हैं, अब देखो हम 51 के ऊपर का स्क्वायर करना सीखेंगे, और सेम इसी मेथड से जैसे अभी तक हमने किया है। तो देखो अब क्या होगा कि जब हम 51 के पास पहुंचे, 51 के पास, तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, 40 को बेस किया था, इस बार 50 का स्क्वायर याद करो क्या था, 2500, बस। अब यहाँ पर देखना है 51 लिखा हमने, तो अब यहाँ पर 25 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 26, और बस पीछे लास्ट में कितना है 1 का स्क्वायर 0 1, फिर हमने लिखा 52 का जब एक करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर 36 था, अब इस बार 27 लिख दो, और 27 लिखने के बाद 2 का स्क्वायर तो 0 4। इच्छा है तो आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, एक लाइन पे आंसर आएगा, ठीक है। अब हम गए 53 के पास, 53 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर कितना आया, देखो 27 था, 28 लिख दो, 3 का स्क्वायर 0 9 लिख दो, ठीक है। ऐसे 54 के पास गए, स्क्वायर किया, यहाँ पर 29 लिखा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 16। यहाँ पर हमने लिखा 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 29 था, 30 कर दो, 55 का स्क्वायर, अब देखो 4 का हो गया, 5 का 25। अब देखो नेक्स्ट पर चलेंगे, 56 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमने 30 लिखा था, इस बार लिखेंगे 31, और 6 का स्क्वायर 36, कोई दिक्कत, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो जब हम 57 के पास पहुंचे तो हमने लिखा यहाँ पर 32, ठीक है, और ये था 36, अब हम 7 का करेंगे तो 7 7 49, ये लो। अब हम गए 58 के पास, 58 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर था 32, यहाँ पर हो जाएगा 33, और 7 7 49 था, यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा। ऐसे ही जब 59 के पास गए तो इसका स्क्वायर लिख दिए 34, और ये हो गया 9 ने 81, अब ये हो गया 60, इसका स्क्वायर हो गया 3600। कोई दिक्कत किसी को, इतने तक का स्क्वायर करने की ट्रिक सीख गए कि नहीं। देखो सीधा सी बात है, हम अभी तक जब 40 के बाद आए तो रिवर्स ऑर्डर पे लगाए स्क्वायर, 9 का फिर 8 का फिर 7 का, जब हम यहां पर आए तो हमने 1 से शुरू किया, 1 का 2 का 3 का, ठीक है। अब देखो अगर हम चले तो अब देखो हम सीधा बताते हैं, अगर तुमको ये कुछ नहीं आता है तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस पे चलते हैं और वो भी ट्रिक के साथ। तो देखो हम तुमको ये 2 ट्रिकें बताएंगे, एक बताएंगे जो 2 डिजिट के लिए फॉलो करेंगी, और एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो यूनिवर्सल होगी, ठीक है, कितने के लिए भी लगा सकते हो आप, ठीक है, यहाँ तक कि 999 तक का अगर फॉलो करवाओ तो हो जाएगा। तो देखो अगर हम तुमसे बोले कि भैया तुम हमको बताओ 62 का स्क्वायर क्या होता है, 62 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखो इसमें हमको करना कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप देखो इसका क्या करना है कि पहले तो हमें 6 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना 36, ठीक है, और उसके बाद ये 2 है तो हमको लेना स्क्वायर, अगर किसी का 8 डिजिट का आ रहा है तो उसमें हम 0 लगा लेंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हम लिखेंगे क्या 0 4, ये एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हमको क्या करना है कि देखो ये 6 है, 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, ठीक है, 6 दूनी 12, और इसमें 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, जो नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई, प्लस 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, इस 24 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 6 2 8, ये आ गया 3, ठीक है।
38 44 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन फिर लेते हैं इसी तरीके का और उसमें सीख लेंगे। देखो हमने तुमसे बोला कि भैया तुम बताओ हमको, अच्छा 87 का स्क्वायर क्या होता है, 87 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम 87 के स्क्वायर की बात की है, तो हमने बोला फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर, तो 8 8 64 और ये 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो ठीक है इसको लिख लो इसे 49। अब देखो सेकंड स्टेप हमने क्या बताया था, 8 गुणते 60, तो 8 7 56, 8 7 56 हो गया। ठीक है, इसमें हम कर दिए 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो जब 56 गुणते 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 1 लागे हासिल है ना, 56 दूनी होता है 112, कितना 112 होगा, 6 दूनी 12 की 2 1 लागे हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है 112 कितना हो गया 112। इस 112 को उठाए और ध्यान से देखना जोड़ कहां पे रहे हम, फर्स्ट डिजिट को हम छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद वाली पे इसको चिपका देंगे ऐसे ही, देखो 2 1 1, बस इसको ऐसे जोड़ दो, तो 9 4 2 6 4 1 5 और 6 1 7, ये लो इसका आंसर हो गया। 75 69, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो बहुत ही समझने की बात है, ये जो तुमको हमने ट्रिक बताई ये तुम 2 डिजिट के लिए, केवल 2 डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर लगाना चाहो तो फिर बड़े लेंथी मेथड से 100 के ऊपर लगता है, इसलिए हम इसको वहां पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब देखो समझो 99 तक का स्क्वायर तुम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो एकदम इजी वे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक, अब देखो अब हम चलते हैं, तुमको इसका एक हम यूनिवर्सल मेथड बताएंगे जो कहीं पर भी एप्लीकेबल है, किसी भी नंबर पर लगाओ और इसका स्क्वायर तुरंत पाओ। देखो अब देखो इसी क्वेश्चन का हम दूसरा मेथड सीखेंगे और वो हर एक नंबर पर एप्लीकेबल होगा, यहां तक कि 3 डिजिट के नंबर पर भी हम उसको लगा सकते हैं। देखो कैसे, अभी हमने तुमको 87 वाला करवाया था, 87। ठीक है, हम उसी को ही करेंगे, लेकिन अब इसका बेस क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि ये 0 वाले नंबर के पास तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर इसको मतलब हम लास्ट में यहाँ पर 7 ना रख के हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें और 3 ही घटा दें, जो करेंगे वही करेंगे। देखो हम अगर इसमें 3 जोड़ दें तो ये 90 हो जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसमें 3 जोड़ा, जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे, ये याद रखना। 3 घटा दिया, अब जो जोड़ा घटाया गया है ठीक है उसका स्क्वायर हम इधर लिख देंगे। देखो तो क्या लिख दिया 09। बहुत ही ध्यान से देखना, अभी आपको ये लेंदी लग रहा होगा, 2 डिजिट के लिए जो हमने इससे पहले बताया वो मेथड सबसे बेस्ट है, लेकिन ये वाला किसी भी डिजिट पर लगा सकते हो, अभी हम करके दिखाएंगे। तो देखो अब जब हमने 3 जोड़ा तो कितना आया 90, और जब 3 घटाया तो कितना आया तो 84। ठीक है, अब देखना इस 0 को हटाने के लिए हम कितने का डिवाइड कर सकते हैं, बात इस वाली बात को बहुत ध्यान से देखना और उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और बताएंगे, तो इस 0 को अगर हमको हटाना है तो 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने का हम यहां पर डिवाइड करेंगे उतने ही डिजिट यहां की लेंगे, बाकी हम कैरी कर लेंगे। तो अगर यहां पर 10 का डिवाइड किया तो मतलब लास्ट में केवल और केवल 9 आएगा, ये बात याद रखना बस। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होता है, ये से हम ये काट दिए। ठीक है, अब देखो 9 का इसमें कर दिए मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36, 6 आया हासिल 3, 9 8 72 और 3 75, ये लिख दिया हमने 75। और हमने क्या बोला था, अगर 10 का डिवाइड किया है तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाली डिजिट आएगी, तो भैया सिर्फ लास्ट वाली कर दो क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो 0 में जब 4 को ऐड करोगे तो है ना उतना ही रहेगा, मतलब जब इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद ऐड करोगे 6 पे, ठीक है तो यही हो जाएगा। तो ये देखो ये इसका आंसर होगा, यही इससे पहले आया था। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, समझ लो। अगर ये क्वेश्चन करने का तरीका तुम्हें आ गया तो स्क्वायर निकालने में तुमको कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लोगे। और हम बोलेंगे फिर से 2 डिजिट के लिए पहले वाला मेथड बेस्ट है। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन तुमको उसी मेथड से बताएंगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमने अगर तुमसे मान लो बोल दिया कि भैया 213 का स्क्वायर बताओ, कितने का 213 का स्क्वायर, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने तुमसे बोला 213 का स्क्वायर बताना है तो हमने कहा इसको 0 करना है तो कितना घटा दें, तो देखो हमको ज्यादा इजी लगेगा, हम बोलेंगे 13 घटा दें तो ये 200 हो जाएगा, तो हमने बोला 13 घटा दें
जब 13 घटाएंगे तो 13 उसमें जोड़ेंगे भी, ठीक है। ये दोनों मेथड सेम करने, तो 13 का स्क्वायर पहले इधर साइड में लिख लेंगे तो 169, ठीक है। और उसके बाद जब 13 इसमें घटाएंगे तो कितना हुआ 200, ठीक है। मल्टीप्लाइड 13 जोड़ा तो कितना हुआ 226। अब देखना बहुत समझने की बात है, अब हमको क्या करना है, इसके 2 जीरो कट करने, तो कितने का डिवाइड 100 का। और हमने बोला था जितने यहाँ पर जीरो होंगे उतने ही डिजिट यहाँ पर लास्ट में आएंगे, बाकी जो बचेगा वो कैरी हो जाएगा। तो 2 जीरो काट दिया, इसका किया इसमें मल्टीप्लाइड, तो 6 दूनी 12 की 2 1 लागे हासिल, 2 दूनी 4 1 5 और 2 2 4, ठीक है। ये इतना हो गया। अब ये एक इसमें कैरी हो जाएगा। अब ये हमने बोला था क्योंकि 100 से डिवाइड किया है तो एक यहाँ पर हो गया कैरी, और इस 69 को ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा 4 5 3 6 9 आंसर, ठीक है। अब ये तो हो गए नजदीक नजदीक वाले। अगर 250 के पास वाला भी होता है तो उसको भी ऐसे ही सेम इट इज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करने की कोशिश करना, होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट कर देना। 495 का स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया तुम्हारा 288 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर करना, ठीक है, और कमेंट कर देना। अब 1-2 हम ट्रिक बताते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखो अगर हमें कभी एक एक का स्क्वायर करने को बोल दे, जैसे मान लो उसने बोल दिया 1 1 1 1 1, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, तो इसका मतलब क्या है 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड 1 1 1 1 1, ठीक है, 4 बार। तो हम इसको देखो करेंगे कैसे, जितना नंबर लिखा उसको चुपचाप ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 3 2 1 आंसर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब पहले हम लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में और फिर हम लिखेंगे घटते हुए क्रम में। तो देखो कितने एक हैं 1 2 3 4, तो हमने लिखा 1 2 3 4 और उसके बाद 4 तो सेम हो जाएगा ना, 3 2 1, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगर इसका कुछ भी करो, अगर हम कह रहे हैं सिर्फ अगर 1 1 1 करते तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता, तो ये हो जाता 1 2 3 2 1, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता, ठीक है। बस हम लास्ट वाला बता रहे हैं और इसके बाद फिर हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। देखो हमने बोला तुमको 3 3 3 3, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखो, या फिर अभी समझने के लिए सिर्फ 2 का तुम स्क्वायर ले लो इसका। तो इसका स्क्वायर तुमने क्या पढ़ा था, तुमने इसका पढ़ा था 10, ठीक है, 8 9, ठीक है। इसमें समझने वाली बात ये है क्या कि इसका ये 0 और इसका ये 9, ठीक है, इसका ये 0 और इसका ये 9, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो देखो कैसे हमने देखा यहाँ पर 3, अगर हम मुझको बोल दें मान लो 3 3 3 3, हमने बोला इसका स्क्वायर बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने बोला इसका 0 और ये 9 फिक्स रहता है। तो यहाँ पर कितने 3 4 3, जितने 3 होंगे उससे एक कम एक लिखेंगे, तो कितने 1 2 3, फिर 0 था 0 लिख दिया, 3 है, अब जितने 3 है उससे एक कम 8 लिखेंगे, तो 1 2 3 उसके बाद 9, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे करके देख लो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कितना भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो होमवर्क पे हमने दिया है वो स्क्वायर के आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर ऐसे तुम्हें लग रहा है कि ये समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक हम क्वेश्चन तुमको इसमें और बता देंगे। मान लो हमने इसको लिखा 3 3 3 3 3, 5 बार लिख दिया और बोला इसका स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें और हमने बोला आप इसका स्क्वायर बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुमने देखा कि कितनी बार लिखा है, ये 5 बार लिखा हुआ है 3, तो भैया 4 बार 1 लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 0 फिक्स रहता है अपने प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद जितने 5 हैं उससे एक कम 8 लिखना है, तो 5 है तो 1 2 3 4 और उसके बाद लिख दो 9। भैया इसको कैलकुलेटर पे करके देख लो, अगर शो करे, कीपैड वाले में इतने डिजिट तक नहीं जाता है, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो, इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर ये क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हो। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बताएंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम तुमको बताएंगे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को इजी तरीके से किया जा सकता है लेंदी मेथड में। जैसे आज हमने स्क्वायर सीखा है, ऐसे हम स्क्वायर के मल्टीप्लाइड करना सीखेंगे, बड़े बड़े डिजिट का आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाइड करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास पर बताएंगे। तो अब आराम से, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो देखो, लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।